नमस्कार दोस्तों, प्रातःकाल होते ही हम लोग घर से निकल पड़े और आज है हमारा 30 डेज 30 डेस्टिनेशन का चौथा दिन। आज शिवरात्रि के पावन अवसर पर हम लोग जा रहे हैं सिद्धनाथ मंदिर, जो कि है कानपुर के जाजमऊ में। नवस्ता हाईवे चढ़ते ही मैंने क्या देखा कि एक ठेले का एक्सीडेंट हो गया था। उससे थोड़ा आगे बढ़ते ही देखा कि एक साथ दो ठेलों का एक्सीडेंट हो गया था। पीछे जो डीसीएम खड़ा था उसके ड्राइवर और कंडक्टर लोग यहाँ लेटे हुए थे, जिनको हालांकि कम चोट लगी थी। अब ये पता नहीं डीसीएम के कंडक्टर थे या फिर आगे डंपर के, इस बात से मैं अनजान था, लेकिन बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था, जो कि मैं आगे आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं पूरी गाड़ी का केबिन पिच्चा हो गया है आगे से। रात में लगता है पूरी गाड़ी घुसेड़ दी है डंपर के अंदर। बहुत ही खतरनाक, देखिए केबिन बिल्कुल उसका पिच्चा हो चुका था। बहुत ही खतरनाक हादसा था ये। तभी रामा देवी में हमें ये मिला और ये भी मिला। फिर हम लोग रामा देवी से ऊपर चढ़ गए। ऊपर चढ़ ही रहा था हाईवे से, तभी देखा कि आगे मंडी लगी हुई थी और मंडी में कोई सब्जी नहीं, सिर्फ धनिया पुदीना था, सिर्फ और सिर्फ धनिया पुदीना, जो कि देख के बिल्कुल हरियाली छाई हुई थी। तभी देखा कि ऊपर अंकल लोग पैदल ही पैदल हाईवे चढ़े जा रहे थे। हम लोग अपने मंजिल पर पहुंच चुके थे। यहाँ पर मेला लगा था, सिद्धनाथ जी का मेला लगा था और अंकल तमंचे से निशानेबाजी कर रहे थे और मेला बहुत ही अच्छा लगा हुआ था। यहाँ पर हर एक चीज़ मिल रही थी। यहाँ पर चिड़िया बल्ला से लेकर हर एक चीज़ A to Z चीज़ मिल रही थी और बहुत दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु आए थे, जो कि मेले का आनंद ले रहे थे और मेले से कई सारी चीज़ें खरीद रहे थे। और एक टैटू वाला भी वहाँ टैटू छाप रहा था। 2-3 जगह पे टैटू वाले टैटू छाप रहे थे। 2-3 लोग को देखा भी वो टैटू छपवाते हुए, लेकिन वो छपरी टैटू थे, इसलिए हमने उसको ज़्यादा भाव नहीं किया। फिर हम लोग पहुँच चुके थे बाबा सिद्धनाथ के मंदिर और अंदर जाते ही देखा कि बहुत भीड़ लगी हुई थी और सुबह के बज रहे थे 7 और 7 बजे ही इतनी ज़्यादा भीड़, मतलब पता नहीं कहाँ के लोग आ चुके थे। ये छोटी छोटी गलियों में देखा तो ठंडाई का इंतज़ाम भी था, जो कि छोटी छोटी दुकानों पर मिल रहा था। यहाँ पर काफ़ी सारे श्रद्धालु बैठे हुए थे और बहुत छोटी गली है। आप लोग गए होंगे तो आपने ज़रूर नोटिस किया होगा। यहाँ पर एक आंटी को राम राम बोला और आगे चल पड़े। तभी कुछ लोग यहाँ पर पार्ले जी बिस्कुट बांट रहे थे गरीबों में। ये रहा मंदिर का मुख्य द्वार और बहुत ही भीड़ हो रही थी। फिर हम लोगों ने यहाँ से खरीदे फूल। देख सकते हैं फूल बिल्कुल फ्रेश थे, मानो अभी ये लोग तोड़ के लाए हों। और फिर हम लोग चल दिए द्वार के पास। ये रहा मंदिर, बहुत ही सुनहरा मंदिर था और चलिए लेते हैं दर्शन। और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, बड़ी मुश्किल से हमें यहाँ पर दर्शन मिले और 1 सेकंड के अंदर ही हमें हटा दिया। जी हाँ, इसी दर्शन को पाने के लिए लोग ट्रैक्टर से टाली में भर भर के आए थे, सिर्फ इसी दर्शन को पाने के लिए। और ट्रैक्टर एक टाली फंस भी गई थी, वो मैं आपको आगे वीडियो में ज़रूर दिखाऊँ। और फिर हम चल दिए गंगा के किनारे। गंगा बहुत सूखी हुई थी और हम लोग नीचे गए और फिर गंगा को स्पर्श किया। और ये देख सकते हैं यही वो टाली थी जिसमें लोग जनता भर भर के आई थी और टाली फंस चुकी थी। ट्रैक्टर द्वारा टाली को निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन वह हर बारी असफल रहे। ट्रैक्टर मैन उदास थे। खैर हमें क्या, यहाँ पर चल रहा था भंडारा और बहुत लंबी कतार थी, मानो पुलिस वाले तो बीच से ही भंडारा लूट के खा रहे। तभी देखा यहाँ कुछ अंकल लोग डीजे में डिस्को डांस कर रहे थे। अंकल भंडारे का आनंद भी ले रहे थे और साथ में डिस्को भी कर रहे थे। एक साथ दो काम कर रहे थे, भंडारा और डिस्को। ये है अंकल जी का डिस्को और यहाँ से पूरा मंदिर दिख रहा था। आपको देख रहे होंगे कि पूरे मंदिर में श्रद्धालु ही श्रद्धालु भरे पड़े थे। ये हमारा पंडाल और यहाँ हो रहा था भंडारा। देख सकते हैं किस तरह से कितना अच्छा लग रहा था बाबा सिद्धनाथ का मंदिर। एक बार ट्रैक्टर को निकालने का फिर से प्रयास किया गया, लेकिन वो एक बार फिर से असफल रहे। रसरी टूटने के कारण बार बार ट्रैक्टर मैन उदास हो जा रहे थे। तभी एक भैया ट्रैक्टर को निकालने की मुझे एक तकनीक बता रहे थे कि इस तरह से ट्रैक्टर को निकाला जा सकता है, लेकिन ट्रैक्टर मैन उनकी बातों
से असंतुष्ट था। भैया खुद ही एक ट्रैक्टर मैन थे जो कि मुझे ट्रैक्टर कैसे निकालें उस तरह की सारी तकनीक बता रहे थे, लेकिन ट्रैक्टर मैन उनकी बातों को सुनने से बिल्कुल भी खुश नहीं था, मतलब कि उनको हर तरह से अनदेखा कर रहा था। तो भैया कहते हैं मुझे क्या करना है। तभी यहाँ एक गाय भी लगी हुई थी लाइन पर कि उसे कब भंडारा मिले, लेकिन भंडारा मैन सिर्फ श्रद्धालुओं को भंडारा लुटा रहे थे। फिर हम लोग घर की ओर जाने लगे। तभी एक बार मंदिर को अच्छे से निहारा। फिर डलिया मैन को वापस डलिया दी और चल दिए घर की ओर। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ऐसा ही वीडियो आपको आगे चैनल पर मिलते